हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अंकित ऑनलाइन क्लास। फिज़िक्स के 100 MCQ सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्लाउड फ्लोट्स इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ देयर लो। उस पर अगर जो क्लाउड रहता है वो जो ऊपर फ्लो करता है तो उसका क्या कम रहता है, उसका डेंसिटी कम रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। जो ध्वनि है वो किस में ट्रैवल नहीं कर सकती है, तो वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। निर्वात जिसका कहा जाता है, तो वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में भी कर सकती है, गैस में कर सकती है, वैक्यूम में नहीं कर सकती। उसका आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉइस एंड म्यूज़िक डिफर इन देयर। जो नॉइस और म्यूज़िक रहता है वो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है, तो नोट का डिफरेंस रहता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए बॉडी इज़ चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट। अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई रॉड है आयरन का, अगर उसको चार्ज किया जाता है किसी दूसरे बॉडी से रब करके, तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मे इंक्रीज और मे डिक्रीज स्लाइटली। उसका वेट या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। जब कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करंट जो रहता है वो क्या हो जाता है? कम होता है या बढ़ जाता है? तो वो इंक्रीजेज हैविली। शॉर्ट सर्किट के केस में जो करंट रहता है आई, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए तो शॉर्ट सर्किट होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करता है? ए वाइब्रेटिंग बॉडी विल ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, मे और मे नॉट प्रोड्यूस साउंड इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लो, विल प्रोड्यूस साउंड विच डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सी, विल प्रोड्यूस साउंड। ए वाइब्रेटिंग बॉडी जो रहता है, जो कोई बॉडी है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो इधर से उधर वाइब्रेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? साउंड तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेशल टेक्निक यूज्ड इन शिप टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ओशियन बेड। जो शिप रहता है, मान लो ये शिप है, वो पानी में तैर रहा है, तो नीचे क्या लगा रहता है? सोनार लगा रहता है, जो कि क्या करता है? डेप्थ को मेजर करता है। सोनार वो डेप्थ को मेजर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सोनार। इसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। और लेज़र की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिपुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर इंक्रीजेज। इसका आंसर बताना है। पहले समझते हैं। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और कोई यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट, और इमेज यहाँ बनेगा इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी समान रहेगी प्लेन मिरर से। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज भी इधर जाएगा, तो मतलब ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो इमेज का भी डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। तो क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द प्लेन मिरर इंक्रीजेज, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बटर पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो बटर पेपर रहता है, जो कि प्रिंटिंग प्रेस में काम आता है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो तो ट्रांसलूसेंट है, मतलब उसमें आर पार क्लियरली नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है, तो इसलिए वो ट्रांसलूसेंट है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर आर पार नहीं दिख रहा है तो वो क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। और अगर किसी जैसे ग्लास हो गया, कांच, उसके आर पार देख सकते हैं, तो वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? ट्रांसपेरेंट। तो ये बटर पेपर क्या है? ट्रांसलूसेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए शिप फ्लोट ऑन वाटर, तो क्या होता है? अगर कोई शिप है वो फ्लो कर रहा है वाटर पे, तो वो क्या दिखाता है? द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ शिप। जो वो वाटर डिस्प्लेस करता है, जैसे कि समझते हैं अगर कोई पानी है यहाँ पर, तो शिप थोड़ा सा डूबा रहेगा, तो वो जो मास है
द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ शिप। जो वाटर डिस्प्लेस किया रहेगा वो इक्वल टू मास ऑफ शिप रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 31 देखते हैं, द लॉन्ग जंपर रन बिफोर जंपिंग बिकॉज। दिखाऊंगे जो आदमी रहता है, जो लॉन्ग जंप करता है, वो पहले थोड़े दूर से रन लेके आता है, उसके बाद जंप करता है। तो वो क्या करता है? मेंटेन मोमेंटम कंजर्वेशन। बी, वो मोमेंटम गेन करता है और फिर जंप करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 32 देखते हैं, द बुक इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ टेबल इफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन बुक इज द फोर्स ऑफ एक्शन, देन द फोर्स ऑफ रिएक्शन इज एक्सर्टेड बाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द टेबल ऑन द बुक। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। पहले समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? mgh। m क्या दर्शाता है? मास। g क्या दर्शाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और h क्या दर्शाता है? हाइट। तो अब देखते हैं, मान लीजिए कि कोई गेंद है, उसको h दूरी पे फेंका गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो हाइट इंक्रीज़ हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वो पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? तो जब वो हाइट पे रहेगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एट मैक्सिमम हाइट। तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये जो जेट इंजन रहता है वो किस कंजर्वेशन पे किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। ए इसका आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन फील्स हैवियर इन लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट। पहले डिस्कस किए थे हम कि अगर कोई लिफ्ट है और उसमें कोई आदमी खड़ा है तो वो अपने भार को ज़्यादा कब महसूस करेगा? जब वो लिफ्ट ऊपर जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज़ मूविंग अप स्टेडली। 35 का क्या हो जाएगा? ये इज़ मूविंग अप स्टेडली। ठीक है। 36 देखते हैं, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। जो ह्यूमन बीइंग जब सबसे पहला मेटल कौन सा यूज़ किए थे? उसका नाम है कॉपर। कॉपर सबसे पहला मेटल था जो हमने यूज़ किया था। 37 देखते हैं, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। जो फर्मेंटेशन का उसका एंड प्रोडक्ट क्या आता है? इथाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क किसका एग्जाम्पल है? ये मिक्सचर का एग्जाम्पल है, क्योंकि मिल्क में बहुत सारे विटामिन रहते हैं, तो किसका एग्जाम्पल है? मिक्सचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39, विच वन इज़ नॉन मेटल। इसमें बताना है कि आपको कौन सा नॉन मेटल है। विच वन इज़ नॉन मेटल बताइए। सल्फर के नॉन मेटल है, शुगर नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ दिस आर नॉन मेटल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बाउंड इन ए न्यूक्लियस बाय। जो प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में रहते हैं वो बॉन्ड रहते हैं किस चीज़ से? तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट इंटरेक्शन, बी। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।